जो वीवीआई प्रश्न है उसको मैं आपको अपने मुंह से बोलकर आपको याद कराने वाला हूँ। बिना आंसर लिखे मैं आपको इस वीडियो में याद कराने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल कुंदन स्टडी 0.2 में। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 12th क्लास चैप्टर 2 जिसका नाम है उसने कहा था। उस चैप्टर को जितने भी लघुत्तरीय जो प्रश्न है, जो वीवीआई प्रश्न है, उसको मैं आपको अपने मुंह से बोलकर आपको याद कराने वाला हूँ। बिना आंसर लिखे मैं आपको इस वीडियो में याद कराने वाला हूँ। तो मेरे भाई, अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना, तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आपको दबा देना है, ठीक है। चलिए ना, बिना देर किए मैं आपको इतने को अच्छे और बेहतरीन तरीके से बिना लिखे आपको बताने वाले हैं, वो भी इस वीडियो में। आप यहाँ से 4 जो प्रश्न है ना, चारों को आप याद करके जाइएगा और ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा। तो चलिए, बिना देर किए हम इस वीडियो को अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। चलिए, सबसे पहले देखिए, 1 नंबर कहता है कि लहंगा सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। जो लहंगा सिंह था, ठीक है, उसका मतलब बारे में अपने शब्द में, यानी अपने शब्द में देना है लहंगा सिंह के बारे में, ठीक मेरे भाई। देखिए, इसका उत्तर क्या होगा कि लहंगा सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। देखिए, सबसे पहले लहंगा सिंह जो था ना, वह एक प्रकार की वीर सेना था। वीर सेना यानी बहादुरी सेना था, जिसका राइफल नंबर का था, तो जिसका राइफल नंबर 77 था। बस मेरे भाई, आपको 2 नंबर के लिए मैं इतना लेकर आया हूँ, 5 नंबर वाला नहीं है, बस आपको 2 नंबर वाला लेकर आया हूँ। बस अगर आप इतना लिख देते हैं ना कि लहंगा सिंह एक वीर सेना है। क्या है? तो लहंगा सिंह एक प्रकार के वीर सेना है जिसका राइफल नंबर 77 है। जिसका राइफल नंबर क्या है मेरे भाई? 77 है। आपको 2 नंबर कोई नहीं काटेगा मेरे भाई। आप कहेंगे बस भैया इतना बता दिए तो कैसे? तो मेरे भाई, आप एक बात बताओ, अगर आपसे कोई आपका नाम पूछता है तो आप क्या कहिएगा? क्या आपने नाम ही नहीं बताएगा कि मेरा नाम यह है, कि आप घर द्वार सब बताइएगा? नहीं। उसी प्रकार मेरे भाई, यहाँ पे आपसे जितना सवाल पूछता है उतना ही बताना रहता है। आपको 2 मार्क्स मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूँ, 2 मार्क्स वाला ही लेकर आया हूँ मेरे भाई। तो आपको 5 नंबर में तो ज़्यादा लिखना रहता है, लेकिन 2 नंबर में थोड़ा उतना लिख देंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। फिर से समझा देते हैं मेरे भाई, फिर से समझिए। कहता है कि लहंगा सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो इसका सटीक आंसर है कि लहंगा सिंह जो था ना, वह क्या था? तो लहंगा सिंह एक प्रकार की वीर सेना था जिसका राइफल नंबर कितना था? तो उसका राइफल नंबर क्या था? तो राइफल नंबर 77 था। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है लहंगा सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। जो लहंगा सिंह के गांव में जो तुर्की मौलवी आए थे, वह क्या बोला था? देखिएगा, ध्यान से इसका आंसर सुनिएगा कि लहंगा सिंह के गांव में आए जो तुर्की साहब थे, जो तुर्की मौलवी साहब थे, उन्होंने यही बात बोला कि जो जर्मन के लोग हैं ना, वह बड़े पंडित हैं। क्या है? तो जर्मन के जो लोग हैं वह बड़े पंडित हैं, जो वेद पढ़ पढ़ के विमान चलाते हैं। क्या करते हैं? वेद पढ़ पढ़ के विमान चलाते हैं। फिर से समझिएगा, लहंगा सिंह के गांव में आए तुर्की मौलवी यही कहता है कि जो जर्मन के लोग रहते हैं ना, वह बड़े पंडित होते हैं, जो क्या करते हैं? वेद पढ़ पढ़ के विमान चलाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए ना आगे देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है उसने कहा था क्या और किससे कहा था। देखिए, जो लड़की सूबेदारनी थी ना, वह बात जो बोली किससे बोली? तो लहंगा सिंह से बोली। देखिए यहाँ पे कह रहा है उसने कहा था, क्या कहा था वो भी बताएंगे, और किससे कहा था। तो सूबेदारनी जो लड़की थी वह किससे कहा? तो लहंगा सिंह से यही बात बताती है कि तुम जिस सेना में लड़ाई करते हो ना, उस सेना में मेरे पति और मेरा बेटा भी उसी सेना में लड़ाई करते हैं। तो जिस तरह हमें तुम टांगे से बचाए थे ना, उसी प्रकार मेरे बेटे और मेरे पति को तुम रक्षा करना। यही तो बात बोली थी क्या सूबेदार ने।
फिर से समझिएगा, उसने कहा था, यही बात बोला कि मेरे पति है और मेरा बेटा है, उसका रक्षा करना। किससे बोली? तो लहंगा सिंह से बोली। कौन बोली? तो सूबेदारनी बोली। अरे यार, सूबेदारनी को नहीं जानते हैं? जो लहंगा सिंह की प्रेमिका थी और जिसका शादी हो गया था हजारा सिंह, और जिसका बेटा था बोधा सिंह, उसी के बारे में बात कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो ये भी आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, लहंगा सिंह के प्रेम के बारे में बताइए। आगे कह रहा है कि जो लहंगा सिंह था ना, उसके प्रेम के बारे में आपको बताना है कि लहंगा सिंह के प्रेम कहानी क्या था। तो आपको छोट में अगर इसका सटीक आंसर ही देना है, क्योंकि 2 नंबर वाले ही प्रश्न हैं, तो इसमें आपको यही लिखना है कि लहंगा सिंह की प्रेम कहानी में लिखित है। उसके बाद लिखना, लहंगा सिंह का प्रेम कहानी अमृतसर के बाजार में एक दुकान से शुरू होता है, जिसमें उनको एक 8 साल की लड़की से प्रेम हो जाता है, और प्रेम होते होते उसको बाद में ब्रेकअप हो जाता है। और ब्रेकअप होने के बाद लहंगा सिंह को एक अच्छे सैनिक में भर्ती हो जाते हैं। तभी वो उस लड़की के ब्रेकअप होने के बाद जिससे शादी होता है, उसका पति भी वहीं पे सैनिक में भर्ती वो भी हुए हैं। तो उसी को लेकर लहंगा सिंह ने सूबेदारनी से जितना भी वादा फिर मिलने पर किया, उसके बाद उन्होंने सूबेदारनी का दिया गया वचन को पुराया, और लहंगा सिंह हजारा सिंह, उसके मतलब लड़की के जो पति था हजारा सिंह और जो बेटा था बोधा सिंह, उन दोनों को रक्षा किया। यही इसका प्रेम कहानी है। उन्होंने मरते दम तक भी अपना प्रेम में कुछ भी नहीं आने दिया, और प्रेम का बात मरते दम तक माना। आखिर उसका प्रेमिका की शादी दूसर से हो गई, लेकिन तब तक लहंगा सिंह ने अंतिम सांस तक उसको निभाया। यही है मेरे भाई, और यही प्रेम कहानी है। तो यह आपने आप से भी लिख सकते हो लोग। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह चारों प्रश्न याद हो गया होगा। अगर हो गया है तो वीडियो को नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा कर ही जाना है। अपने मित्र के पास यानी अपने दोस्त के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे भाई। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।